जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। हालांकि जो आज वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, अक्सर मैं इस टाइप के वीडियो को नहीं बनाता हूँ क्योंकि मेरे जितने भी कंटेंट होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं। आत्मिक तौर पे मैं वीडियो को बनाना पसंद करता हूँ और हर एक चीज़ें बाइबल से रिलेटेड सिखाना मैं पसंद करता हूँ। लेकिन बीते कुछ दिनों से जो हादसे हमारे देश में हो रहे, स्पेशली जवानों को लेकर, तो मैंने समझा कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीते कई दिनों से हमारे देश में जो घटनाएं हो रही है, खासकर जो मर्डर्स हो रहे हैं, वो दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं। तो मैंने समझा कि आज इस पे सबको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली हमारे वसई में एक बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ। एक युवक ने, जब उसको अपने प्रेमिका के ऊपर डाउट गया, तो उसने पाना को लेकर, एक बड़े से पाना को लेकर अपने प्रेमिका के ऊपर अटैक किया और इतने बुरी तरीके से उसको मारा कि वो गिर पड़ी। और गिर पड़ने के बाद एक व्यक्ति उसको छुड़ाने के लिए जब आया तो उसको भी वो धक्का मारता है और उसको तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाती है। जब वो मर जाती है उसके बाद भी उसके मुंह पे वो वार करता है, अपने अंदर का क्रोध, अपने अंदर का गुस्सा पूरे तरीके से निकाल देता है। दोस्तों, यह हादसा एक ही नहीं, पिछले कई दिनों से हमारे देश में ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। हम में से हर एक व्यक्ति जानता है, पिछले कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को चाकू से मारकर उसके सर पर पत्थर मारा और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक उसके ऊपर वो हमला करते जाता है। यह हादसा उस समय नहीं हुआ जिस समय रास्ते पे कोई नहीं था, यानी कि आधी रात के समय में। ये सारे हादसे हो रहे हैं दिन दहाड़े, यानी कि उस समय लोग हैं, दुकानें खुले हैं, लोगों का आना जाना है, उस समय ऐसे हादसे हो रहे हैं। आजकल लोग जब घटना होते हुए देखते हैं तो उस समय लोगों को वीडियो निकालना पसंद है, लोगों को सेल्फी निकालना पसंद है, लोगों को अपने मोबाइल से केवल फुटेज निकालना आता है। ये नहीं कि मुझे जाके बचाना है, मुझे ये हादसे को रोकना है। तो जितने भी ये हादसे हुए पिछले दिनों में, दिल दहलाने वाले हादसे हैं। आज अगर हम इस पे बात कर रहे तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या कारण है कि हमारे देश के जवान इतने एरोगेंट्स क्यों बनते जा रहे हैं, रीज़न क्या है, इसके कारण क्या है। तो एक एक करके हम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के समय में जिस तरीके से मूवीज़ में और वेब सीरीज़ में महिलाओं को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। स्पेशली मैं आपको बताऊं, जितने भी आइटम सॉन्ग बनते हैं उसमें महिलाओं को एक वस्तु के तौर पे लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। आज महिलाओं का जो रिस्पेक्ट, जो आदर, जो मूवीज़ में और वेब सीरीज़ में दिखना चाहिए, आज के तारीख में वो दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके कारण यूथ जो चीज़ों को दिन रात वो देखते रहते, उसी प्रकार से वो अपने रियल लाइफ में महिलाओं के साथ ट्रीट करते। आज के समय में वेब सीरीज़ में, मूवीज़ में ये दिखाने की ज़रूरत है कि महिलाओं का रोल हमारे ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। एक महिला जो माँ के रूप में हमारे जीवन में योगदान देती है, बहन के रूप में हमारे जीवन में योगदान देती है, और एक महिला का कई प्रकार का योगदान हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए होता है। लेकिन आज के समय में मूवीज़ और वेब सीरीज़ में ये बातें नहीं दिखाई, महिलाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके कारण आज के हमारे जवान महिलाओं को रिस्पेक्ट करना और उनका जीवन में क्या योगदान है आज वो भूल चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वेब सीरीज़ में और मूवीज़ में महिलाओं के प्रति कुछ बदलाव आए। दूसरा कारण जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के समय सब चीज़ें डिजिटल होते जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि डिजिटल चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कुछ गलत परिणाम भी हो रहा है। आज के समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में अपना समय बिताते हैं। जब कुछ काम नहीं होता है तो लोग अधिकतर बार गेम खेलना पसंद करते हैं, और आज के समय में ऐसे ऐसे गेम आप मोबाइल में देखोगे, केवल उसमें अटैक करने को कहा जाता है। अगर आप पबजी, फ्री फायर, ये सारे गेम को अगर देखते हैं जिसमें केवल मारने को, शूट करने को बताया जा रहा है, आज जवानों का ब्रेन इस प्रकार से डेवलप किया जा रहा है कि आप मारो। ये गेम्स को खेलने के कारण कई बार जवान वही मेंटेलिटी में बढ़ते जाता है। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण हमारे जवान एरोगेंट्स होते जा रहे, क्रोध से भरते जा रहे। तो कहीं न तो कहीं इन चीज़ों का बदलाव आने की भी ज़रूरत है। देखो, हम देखते पहले के समय में बहुत सारे खेल कूद होते थे, लोग फिजिकल गेम को खेलते थे जिसमें कितना खुशी होता था, आनंद होता था। आज का वो समय नहीं रहा।
आज के कई सारे लोग केवल और केवल डिजिटल गेम को खेल के और ज़्यादा अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो कहीं न तो कहीं हमारे अंदर के क्रोध को, हमारे अंदर के गुस्से को हटाने के लिए सबसे पहली बात तो ये चीज़ों को हमें बंद करने की ज़रूरत है। तीसरा कारण जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आज के समय में कई सारे लड़कियाँ बुरे लड़कों के संगत में फंस रहे। हम कई बार लड़कियों को उसके कारण ब्लेम आउट करते, कहते कि उसने इस तरीके का जो काम किया बहुत ही गलत किया। मैं जानता हूँ कि कई बार बच्चों के लिए हुए डिसीजन सरासर गलत होते, लेकिन कभी इस बात पे भी गौर करो कि वे अपने ज़िंदगी में गलत संगति में कैसे फंसते, ऐसे गलत चुनाव को क्यों करते, क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो मैं माता पिता से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए समय निकालें, अपने बच्चों का दोस्त बनो। आज कई बार पेरेंट्स को अपने बच्चों को समय देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, अपने कामों में, अपने ज़िंदगी में इतना व्यस्त रहते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या तनाव से वो होकर गुजर रहे, उनके लाइफ की बातों को आज पेरेंट्स सुनने को तैयार नहीं है, जिसके कारण कई बार कई सारी लड़कियां गलत चुनाव को करते, गलत संगत में फंस जाते हैं और उनके ज़िंदगी में फिर इस प्रकार के हादसे होते। तो ये बहुत ज़रूरी है, माता पिता अपने बच्चों के दोस्त बने, उनके दिल को समझो, उन पे क्या बीत रही है, उनकी सोच को समझने की कोशिश करो। जब माता पिता अपने बच्चे के अच्छे दोस्त बनेंगे तो ऐसे लफंगे लोग जो आपके बच्चों को नोचने के लिए तैयार है वो आपके बच्चे से दूर रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है तीसरा मुद्दा जो हमारा है, माता पिता को अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बनना चाहिए, जिससे आपके बच्चे हर समय महफूज रहे। पर हाँ, इस समय जितने गर्ल्स मेरे वीडियो को देख रहे, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब भी आप किसी व्यक्ति के रिलेशन में आते हो तो पहला आप ये देखो कि आपकी ज़िंदगी का निर्णय सही है या गलत है। किसी ने कहा कि प्यार तो अंधा होता है, ये सरासर गलत सोच है। अगर आप एक व्यक्ति से प्यार करते हो तो प्यार की परिभाषा को समझो। पहला, प्यार कभी भी अंधा नहीं होता है। ये गलत सोच है जो आज की दुनिया में फैलाया गया है। अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हो तो प्यार में जो सबसे पहली चीज़ होता है रिस्पेक्ट। अगर आपके रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ख़त्म हो रहा है, अगर आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आपका रिलेशन तनाव से होकर जा रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, स्मूथली उस रिलेशन को एंड करना आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ साथ मैं उन लड़कों से बात करना चाहूँगा जिनके मन में ये सोच होती है कि अगर ये लड़की मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती है। ऐसी सोच के कारण कई बार आप एक मासूम व्यक्ति की ज़िंदगी ख़त्म करते हो, साथ ही साथ आप अपने परिवार को भी बड़ी मुसीबत में फंसा देते हो। आप केवल उस समय अपने विषय में सोचते हो कि अगर ये लड़की मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती है। आप ऐसे में गलत कदम उठाते हो जिसके कारण कई बार आपके परिवार को उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। तो एक बात को ध्यान देके समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें आपके लिए रखी गई है वो आपको अवश्य मिलेगा। कोई भी चीज़ों को ज़बरदस्ती पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो चीज़ें आप ज़बरदस्ती में हासिल करना चाहोगे वो केवल कुछ समय आपके साथ रहेगी, लेकिन जो चीज़ें ईश्वर की ओर से आपको मिलती है वो हर समय आपके साथ रहती है। तो ये बातों को समझने की ज़रूरत है। जब तक हमें ये बात नहीं समझ में आएगा हम एरोगेंट बने रहेंगे, हम क्रोध से भरे रहेंगे। तो समझदारी के साथ अपने जीवन को जिए, जिसके द्वारा खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो और आपके परिवार के लिए कुछ ऐसा कर दिखाओ जिसके कारण आपका परिवार आप पे प्राउड करे। थैंक यू सो मच।